ऐसे खुद से बना रहा हूँ ये क्वेश्चन। क्या नाम है श्रेया, आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर, आ रही है। ठीक है ठीक है। बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं इनके ये। ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होती है? ओपनिंग बैलेंस पे। 1 लाख इनका है और 1 लाख रुपए इसकी कैपिटल है। ठीक है। प्रॉफिट हुआ हमें, प्रॉफिट हुआ हमें मान लो 1,50,000 का, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कुछ भी साइलेंट है ना, पार्टनरशिप डील, तो कितना कितना बढ़ जाएगा बताना? इक्वल 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 हो जाएगा। Equal. कैपिटल अकाउंट में कितना कितना पहुंच जाएगा ए और बी में? 75,000 और 75,000, तो ये आया 1,50,000 और 1,50,000। ठीक है। अब इसे यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना कितना? 75,000 और 75,000। और फिर यहाँ पर ना हम सीडी निकाल देते हैं, है ना, टू बैलेंस सीडी निकाल देते हैं। ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। अगर ड्राइंग होती है तो यहाँ पर ड्राइंग आ ही जाती है, अगर होती है तो इस क्वेश्चन में हम मान रहे हैं कि है नहीं ड्राइंग, और यहाँ पर आ जाता है टू बैलेंस सीडी। ठीक है, यही होता है पूरा फॉर्मेट। ठीक है। अब मुझे ये पता चला, मैंने ना ये सारे अकाउंट बंद कर दिए, ये भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया। बाद में मुझे मुझे पता चला कि मुझे ना इंटरेस्ट देना था 10%। 10% इंटरेस्ट देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो मैं देना भूल गया। तो बताओ, इसे मैं दोबारा बनाऊंगा? कोई नहीं। हम जब कोई अकाउंट बंद हो जाता है तो उसकी कोई एंट्री, मतलब उसे हम दोबारा प्रिपेयर थोड़ी ना करते कि ये कोई इरेजर तो ना, इरेजर इरेज किया फिर बन गया, तो ये तो अब दोबारा बनेगा नहीं। तो जो एडजस्टमेंट होगी वो कहां पर होगी? कैपिटल अकाउंट में होगी। कैपिटल अकाउंट में कैसे होगी? कि मतलब जनरल एंट्री पास करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो ये प्रॉफिट इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, जो इसके अकाउंट में क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, उसे अब हम क्या कर देंगे? रिवर्सल कर दूंगा, है ना, रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट। मुझे क्या करना है? मुझे पता चला कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो मैं दे नहीं पाया, मैंने प्रॉफिट ऐसे ही बांट दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो प्रॉफिट बटा है, ये गलत बटा है ना, ये बात समझ में आ रही है? ये प्रॉफिट गलत बटा है। ठीक है, तो मैंने इसका रिवर्सल कर दूंगा। इनके अकाउंट में पहले डेबिट क्रेडिट हुआ था, और अब इनके अकाउंट में क्या कर दूंगा? मैं डेबिट कर दूंगा। तो बताओ, नील हो गया ना अकाउंट? ये नील हो गया? यस सर। नील हो गया। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास प्रॉफिट माइंड में देखो, माइंड में मेरे पास अब प्रॉफिट कितना आ गया? 1,50,000 फर्म के अकाउंट में आ गया। मैंने उनके अकाउंट से छीन लिया, ले लिया, तो फर्म के पास आ गया। तो फर्म पहले उन्हें क्या देगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। बताओ कितना कितना देगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10,000 और 10,000। ठीक है हर्ष? पीयूष, तुम्हें समझ में आ रहा है ये पॉइंट? यस सर, आ रहा है। देखो, मैंने क्या किया है, पहले जो ये प्रॉफिट गलत बट गया था, इसका मैंने रिवर्सल किया। उनके अकाउंट में क्रेडिट किया था, क्रेडिट मतलब उनको दिया था, तो उनसे मैंने वापस ले लिया। ओ भाई, पैसे वापस करो, हमारा क्या है, प्रॉफिट गलत बट गया था, उनसे पैसा ले लिया। फिर हमने क्या किया? देखो, अब भाई सबसे पहले तो तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमने उनको इंटरेस्ट दे दिया। अब बचाओ, बताओ कितने? 1,50,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से हम कितना बांट चुके हैं? 20,000 का तो इंटरेस्ट दे चुके हैं। बचा बचा कितना? 1,30,000। 1,30,000 उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। 1,30,000 को कैसे कैसे बांट देंगे? एक आधा होगा 65,000, 65,000। बताओ ये किस किस को समझ में आया? बस इतना बता दो और ये आ चैप्टर गया खत्म। सर। श्रेया, तुम्हें समझ में आ गया ये? यस सर। हर्ष, तुम्हें? सर ये रिवर्स वाला बताएं। अच्छा, देखो, अब मैं ये बता रहा हूँ। देखो, अब मैं दूसरे एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। ये फर्म थी, ये फर्म थी, इसके पास 1,50,000 का प्रॉफिट आया। ठीक है, इसको ना दो पार्टनर को पैसा देना था, एक इसको देना था और एक इसको देना था, ए को और बी को। इसने क्या किया? आधा आधा बांट दिया। 75,000 इसको दे दिया,
75,000 इसको दे दिया। अब फर्म को पता चला कि अरे यार मैंने तो प्रॉफिट गलत बांट दिया, तो मैं फर्म क्या करेगी, इनसे वापस ले लेगी ना, सबसे, दोनों से, कि भाई हमारा प्रॉफिट गलत बढ़ गया है। तो कितना फिर इसके पास, फर्म के पास फिर आ गया 1,50,000। ठीक है, अब फर्म क्या करेगी, पहले इनको इंटरेस्ट देगी। पहले क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। फिर जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, रिमेनिंग तो डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों में, रिमेनिंग जो होता है, जैसे इंटरेस्ट दे दिया 20,000 का, दोनों को मिलके इंटरेस्ट दे दिया था, अब बचेगा रिमेनिंग, कितना बचा, 1,30,000, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यस सर। और तुम यहाँ नहीं करते थे क्या? अब इसमें देखो, यहाँ पे 1,50,000 ओके सर। लगूंगा, पहले यहाँ पे मैं क्या देता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही तो देता था, पहले यस यहाँ सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता था, और जो बचता था उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करता था दोनों में, ऐसे ही तो करते थे हम। अच्छा सर, अच्छा। तो यस सर, वही यस सर, वही पहले तो करना उसकी है बस। मार्केट में है। देखो, अब क्या है, यहाँ पर हम कर नहीं सकते क्योंकि ये अकाउंट तो बना के हमने बंद कर दिया है। अब सारी एंट्री कहाँ करेंगे, कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट में करेंगे। यस सर, आगे सर। ठीक है, हाँ, श्रेया थोड़ा क्लियर हुआ तुम्हें? यस सर। ठीक है, अब देखो एक चीज बताओ, मैंने एक फर्म ने क्या किया, फर्म के पास 1,50,000 का प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है कि नहीं होता, क्रेडिट बैलेंस होता है। मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए में और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों को कितना कितना दे दिया, 75,000 इसको दे दिया, 75,000 इसको दे दिया। माइंड में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना सकते हो, उससे और जल्दी क्लियर हो जाएगा। अब मुझे पता चला, तो मैंने इनके अकाउंट में क्या किया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा कि लो भाई, मैं इनके अकाउंट को क्रेडिट करता हूँ ना, यहाँ पर देखो, प्रॉफिट जब देते हैं हम इनको, तो यहाँ पर लिखते हैं डेबिट यस साइड सर। में, और इनके अकाउंट में क्रेडिट करता हूँ। ठीक है, और फर्म के अकाउंट में क्या होगा, वो डेबिट, जो फर्म के लिए तो एक तरह से खर्चा है ना। तो देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, इनके अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया, और मैं इसका रिवर्सल जब करूंगा तो इनके अकाउंट में डेबिट करूंगा। ठीक है, और फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया अपने नॉर्मल तरीके से जो होना चाहिए था। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उससे समझ के, ये म्यूट करो जिसकी भी आवाज आ रही है, ये किसने नहीं कर रखा। अब देखो, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू समझते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, जो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होती है, ये किस पे कैलकुलेट होती है, क्लोजिंग बैलेंस पे या ओपनिंग बैलेंस पे? ओपनिंग पे। ओपनिंग कैपिटल पे, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल पे। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस पे लगता है, जैसे मैंने बिजनेस में लगाया 1,00,000 रुपए, और लास्ट में हो गया 1,20,000, तो बताओ इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख। ओपनिंग कैपिटल पे, है ना, ओपनिंग कैपिटल। कई बार ये होगा, क्लोजिंग दे रखा होगा, ओपनिंग पे जाना होगा तुम्हें, तो क्या करोगे, देखो, क्लोजिंग कैपिटल, ये तुम 11th में कर चुके हो, क्लोजिंग कैपिटल, है ना, ड्राइंग ऐड। ड्राइंग को ऐड कर दोगे क्योंकि वो घटा हुआ होगा, एडिशनल कैपिटल को माइनस, प्रॉफिट को माइनस कर देगी, है ना, और ये ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी कई बार, कभी कभी, है ना। यस चलो सर। ठीक है, चलो अब चलो कोई बात नहीं, अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 66 पे। अरे स्टेटमेंट ऑफ पीएलएल थी ना अभी, क्या कह रहे हो तुम वाला है? वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल थी ना, वो जो ओपनिंग कैपिटल के निकालना था। स्टेटमेंट ऑफ नालायक, स्टेटमेंट ऑफ वेयर्स वगैरह था वो सब। चलो छोड़ो, तुम्हें अभी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम्हें अभी कुछ ध्यान नहीं करना, नालायक, फाइनल अकाउंट में पढ़ा था तुमने ये सब। फाइनल अकाउंट में भी था, कैपिटल दे रखा होता, ड्राइंग उसमें से माइनस प्रॉफिट, फिर ये बाद में सिंगल एंट्री में ये 2-2 नंबर 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे ये वाले। हाँ, अरे कुछ नहीं आता पेपर में। अब इधर देख लो, चलो 66 देखो, इसमें लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2020 आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट, तो इसका मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कैपिटल का। PQR stood in the books of firm at 40,000 for 30,000 and 20,000 respectively. Subsequently, it was noticed that interest on capital at the rate 5% had been omitted. Omitted का मतलब होता भूल के। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 को कितना प्रॉफिट था, 60,000 का।
द पार्टनर्स ड्राइंग दे रखी है तीनों की, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:1 में। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का ना सॉल्व करते हैं, फिर समझेंगे और ज्यादा इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 66 सॉरी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है इंटरेस्ट हम निकालना, मतलब कैलकुलेट वो करना, इंटरेस्ट देना भूल गए, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ही कैलकुलेट कर लो। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर है इसमें? पी, 3 क्यू और आर। सबसे पहले देखो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी है सबकी? 40,000, 30,000 और 30,000 20,000। और 20,000। इसमें तो बताओ ड्राइंग क्या करूंगा मैं, जब क्लोजिंग से ओपनिंग पे जा रहा है ड्राइंग ऐड बैक ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे ड्राइंग। कितना कितना है ड्राइंग सबकी? 10,000 10,000। और 7,500 और 4,500। और इसमें ना प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ होगा, उसे माइनस कर देंगे। प्रॉफिट कितना प्रॉफिट था? 60,000। किस रेशियो में बट गया होगा? 3:1 में बट गया होगा, क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट दे दिया तो उसी उतना ही इनको मिला होगा। कितना कितना मिला होगा बताना? 30,000, 30,000, 20,000, 10,000। 30,000, 20,000 और 10,000। तो ये क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। कितना आ गया बताना? 20,000। 20,000। और इस ये कितना आएगा? 17,500। 17,500। और ये वाला 14,500। 14,500। ठीक है, तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी कितनी हो जाएगी? सबका निकाल दो, कितना परसेंट है? 5%। 5% निकाल दो, इसका 1,000 आ जाएगा। 1,000। और इसकी कितनी आ जाएगी? 850 या 875 आएगा, सॉरी। देखो 875 आ रहा है। और इसका कितना यस आएगा? सर। इसका 775 आएगा। श्रेया, यस सर। ये समझ में आया तुम्हें? यस सर, आ गया। ये एक बार तुम्हें बताऊं अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। नो सर। चलो ठीक है, ठीक है, अब इतना नोट कर लो जल्दी। देखो ये देना भूल गए हम, क्योंकि हमने प्रॉफिट 60,000 बांट दिया, इस रेशियो में बांट दिया। पहले इंटरेस्ट देना चाहिए था, लेकिन इंटरेस्ट की बिना बांट दिया हमने। ये क्वेश्चन था ये। जल्दी जल्दी नोट करो, फिर मैं अगले पेज पे आ रहा हूँ। हो गया सर, हो गया। डन सर। शेयर कर रही हो तुम नोट? यस सर, हो गया। ठीक है, चलो मैं अगले पेज पे आ रहा हूँ। ठीक है, अरे इसको ऐसे ही प्रेजेंट करना है इस क्वेश्चन को। हाँ ऐसे ही करना है, थोड़ा साफ लिखना, मेरे से थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। अरे ठीक बहुत है सही लिखा सर आपने, क्या बात है। ऐसे ही लिखना है तुम्हें। ठीक है, अब ना एक एडजस्टमेंट टेबल बनेगी यहाँ पर। जितने पार्टनर है ना, उतने तो कॉलम पार्टनर के लिए बनेंगे, और एक बनेगा फर्म के लिए, एक बनेगा फर्म के लिए। ठीक है, और उसमें भी क्या होगा? दो दो बनेंगे, एक डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। फर्म का पहले मैं एक ही बनाता था, लेकिन अब मैं दो बनाता हूँ, दो बना के सिखाता हूँ। ठीक है, एक बनती है एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट
क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में नहीं बनाते, बस इसकी ना एक जर्नल एंट्री पास होती है, बस एक एंट्री से सारी एरर खत्म। ठीक है, सर वो अब इसमें देखो, दिखानी है। हाँ ये टेबल दिखानी है, ये इसी के तो पैसे हैं, वरना तो फीस माफ थी। चलो पी क्यू आर, और ये फर्म का अकाउंट है। ठीक है, ये फर्म का अकाउंट है। इसमें देखो डेबिट होता है, क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, चलो सबसे पहले एक चीज बताओ, गलती कहां पर हुई है? प्रॉफिट हमारा गलत बढ़ गया है, तो सबसे पहले क्या करो, प्रॉफिट को रिवर्सल कर लो। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट को रिवर्सल कर लो। तो रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट, रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट, बताओ प्रॉफिट कितना, 60,000 गलत बट गया ना, तो इनके अकाउंट में यस सर। डेबिट कर दो। कितना कितना मिल गया था इनको? 30,000 इसको मिल गया था, वो डेबिट कर दो। इसको 20,000 मिल गया था, डेबिट कर दो। क्यों मिल गया था का मतलब होता है क्रेडिट, क्रेडिट किया था, अब इनके अकाउंट में डेबिट कर रहा हूं। तो जब इनसे फर्म ने ले लिया है तो ये फर्म के अकाउंट में क्रेडिट हो गया ना अब ये 60,000। देखो मैंने क्या यस सर। किया था, ये पार्टनर को मैंने दिया था, तब तो इसके अकाउंट में क्या होगा, डेबिट। क्यों? क्योंकि इसके अकाउंट में क्या किया है, खर्चा हो गया एक तरह से, और इसके अकाउंट में क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। ठीक है, और अब मैं उल्टा करूंगा तो क्या होगा, इसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अपोजिट अकाउंटिंग करते हैं ना एक दूसरे की। ये वाली बात किस किस को समझ में आई? यस सर आ गई। आ गई श्रेया, सर। श्रेया तुम्हें आ गई? Yes, sir. मैंने क्या किया, बस उनको प्रॉफिट जो क्रेडिट करते थे ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को याद रखो, उसमें ना हमने सबके अकाउंट में क्रेडिट कर देते थे, प्रॉफिट दबा था। अब वो प्रॉफिट को हमें वो वापस लेना, तो उनके अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो उनके अकाउंट में डेबिट कर दिया है बस, और फर्म के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है फिर पैसा। जब फर्म छीन लेगी तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, चलो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो चीज भूल गया था मैं वो दे दूं अब इनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ कितना कितना वो हमने वर्किंग नोट से निकाला था, कितना कितना आ रहा था बताना। इनको 1,000। 1,000 इनको देंगे ना, वो क्रेडिट कर दो, और इसको 875। 875, और इनको 775। 775, और इसके अकाउंट में क्या होगा, ये चीज डेबिट हो जाएगी तीनों का टोटल। क्यों? क्योंकि इतना प्रॉफिट था उसपे, 60,000 का प्रॉफिट था, इतना कट के ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह दे दिया, तो इतना घट गया ना। बताओ कितना घट गया ये? 2650। 2650। 50। ये बात समझ में आई ना सबको? यस सर। कुणाल तुम्हें समझ में आ रहा है ये पॉइंट? आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है, श्रेया तुम्हें? Yes, sir. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो बचेगा प्रॉफिट, अब बताओ कितना प्रॉफिट बचा। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया था फर्म के पास, 60,000। इसमें से हमने कितने पैसे काट के दे दिए, 2650 तो काट के दे दिए, बचे कितने अब प्रॉफिट बताना। कैलकुलेटर। 57,350। 57,350, 50। यही है ना? अब इतना प्रॉफिट बचा, यस सर। इसे रेशियो में बांट दो बस, 3:1 में। चलो प्रॉफिट बांट दो बस, बताना कितना कितना आएगा, सब जल्दी कैलकुलेट करके बताओ, आज मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। इसका टोटल कितना आएगा, 60,000। इसका भी ना 60,000 ही आएगा, तभी खत्म होगा ये। इसके अकाउंट में बाकी डेबिट हो जाएगा 57,350 से। बताओ रेशियो में बांट के बता दो कितना कितना आ रहा है। यस सर।
कितना कितना आ रहा है बताओ। $28,675. 28,675 $675. और इसमें 19,117. ये Yes, sir. और इसका और 9,558. 9,057 करो। ओ 50, हाँ 58 ही करो। ठीक है, ये प्रॉफिट मैंने यहाँ पर गलत ही लिख दिया, अब मैं इस साइड लिख देता हूँ, इसी के आगे लिख देता हूँ। ये 57 कितना था? 57 650। 350. अच्छा 350। अब इनका टोटल कर लो बस। इसका टोटल कितना आ गया? 30,000। इसका टोटल बताओ। 29,675। इसका 20,000। इसका बताना। इसका इसका मैं कर लेता हूँ 10,000। 19,992. 19,992। 92. ओ इसका 10,333. 10,333। 333. अच्छा ये बताओ, देखो मैंने क्या किया, एक बार मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। इसमें क्या हुआ था, हमारा 60,000 का प्रॉफिट था और हमने उनको बांट दिया था 3:2 के रेशियो में। 30,000 इसको दे दिए थे, 20,000 इसको दे दिए थे और 10,000 इसको दे दिए थे। ठीक है, और बाद में पता चला कि हमने इंटरेस्ट इनको दिया नहीं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको रिवर्सल किया। रिवर्सल का मतलब फर्म ने उनसे प्रॉफिट ले लिया, तो उनके अकाउंट को मैंने डेबिट किया सबसे पहले। फिर फर्म के पास पहुंच गए 60,000। 60,000 फर्म के पास पहुंच गए, फिर फर्म ने क्या किया, इनके अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। फिर जो बचा प्रॉफिट 60,000 के प्रॉफिट में से इतने का इंटरेस्ट दे दिया, बचा दो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। बताओ कोई हार्ड था ये? नो सर, इजी लग रहा है ना? श्रेया तुम्हें समझ में आया ना ये? Yes, sir. हाँ, और पीयूष तुम्हें? आ रहा है सर। चलो अब बताओ नेट इफेक्ट बताओ क्या। देखो डेबिट का 30,000 और इसका 29,000। बताओ कौन सा बैलेंस बचेगा? डेबिट बैलेंस बचेगा ना भाई। यस डेबिट सर। वाला ज्यादा है तो कितना Yes, है? sir. बताना बताना कितना आएगा। बताओ। 325. 325। ठीक है, कौन सा? डेबिट वाला है ना, डेबिट। और इसका बताओ। 8 रुपए सर. 8 रुपए। वो भी क्या है? डेबिट है ये भी, है ना? और इसका बताओ। इसमें क्रेडिट का सर. 333 क्रेडिट। अब देखो एंट्री पास हो जाएगी, इन दोनों को डेबिट कर दो। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस किस को डेबिट करना है? पी को डेबिट करना है और क्यू को डेबिट करना है। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर इज कैपिटल अकाउंट। बताओ किस किस को हार्ड लगा, ये सच सच बताना। और किसी को प्रॉब्लम है तो सर बता एक दो नेट मुझे। नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट का मतलब है सर. इनका बैलेंस निकाल दिया, बस ये एडजस्टमेंट एंट्री के पैसे है। ओके सर ओके। सर अगर तीनों डेबिट आते तो? क्या कह रहे हो? सर तीनों का बैलेंस डेबिट आता तो? ऐसा हो सकता है क्या? तुम बता दो। अकाउंटिंग फिर क्या होगी? अकाउंटिंग की बताओ। तीनों का ऐसे कैसे आ सकता है ये बताओ। कोई डेबिट आएगा, कोई क्रेडिट, या एंट्री मैच होगी हमेशा। भाई किसी को ज्यादा मिला होगा तो किसी को कम मिला होगा, और रिवर्सल से क्या अच्छा तो किसी उसकी. को, है ना, उसी प्रॉफिट को तो अच्छा उसकी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कैपिटल में. ये यस क्लियर? सर. ठीक है, ये एंट्री पेपर में क्या करना है, पेपर में ये उसमें करना फॉर्मेट में पूरे में। ठीक है, और यहाँ लिख देना बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। ठीक है, हम भी बताओ एंट्री हार्ड। पास नहीं होंगे सर? बस यही था, एक अकेली एंट्री पास करने के लिए इतनी बड़ी टेबल बनी है।
ये हार्ड लगा आरडी जूनियर? नो सर। जल्दी जल्दी नोट करो इसको। श्रेया तुम्हें समझ में आया ये क्वेश्चन? Yes, sir. अरे एक दो क्वेश्चन करेंगे और आसान लगेगा, अभी तो पहला पॉइंट था ये। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो।